हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। तो आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस क्लास 12 का मैथ्स पेपर 1। ये न्यू सिलेबस 2020 का है। तो आज हम देखेंगे इसमें नया टॉपिक, वो होगा चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक इस पे, और फुल एक्सरसाइज होगी 1.4 की विथ फुल बेसिक। जो भी 1.4 का बेसिक है वो मिला के उसका जो भी एक्सरसाइज होगा वो सब हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। जी हाँ, एक ही वीडियो में, क्योंकि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको ज़्यादा सर्च नहीं करना। वीडियो एक ही वीडियो में बेसिक एक्सरसाइज दोनों मिल जाएंगे आपको। डोंट वरी एट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and please don't forget to hit the bell icon so that you can get more notification and you can get more videos, so that we'll get to know कि आपने सब्सक्राइब कितने किया और आपका इंटरेस्ट कितना अच्छा है हमारे वीडियो की तरफ। then we'll make our videos more interesting and more likeable for you. so let's get started with some basic algebra of statement। ये क्या है? तो बेसिकली लॉज है, स्टेटमेंट की कुछ लॉज है। अब ये देखिए, यहाँ पे पी एंड पी है, यहाँ पे पी और पी है, यहाँ पे पी और क्यू, क्यू और पी। ये सब क्या है? स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? आइडेम्पोटेंट लॉ, पी एंड पी। पहले ये एंड और ये जो है इम्प्लाइज डबल इम्प्लीकेशन। इसके बारे में थोड़ा सा हम शॉर्टकट बताती हूँ मैं। शॉर्टकट इसलिए क्योंकि आपको याद रहे कि शॉर्टकट है, एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये शॉर्टकट कैसे है। तो ये ऐसा है कि समझो एंड है, तो ये इन्वोल्यूशन लॉ, सॉरी ये इन्वोल्यूशन लॉ इसमें नहीं है, ये याद रखिए। आपके टेक्स्ट बुक में ये इन्वोल्यूशन लॉ नहीं दिया हुआ, लेकिन इन्वोल्यूशन लॉ आपको यूज़ होता है जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसे आंसर्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इन्वोल्यूशन लॉ होना चाहिए। उसके बिना आपको कैसे समझेगा कि ये नेगेशन ऑफ नेगेशन पी पी कैसे आया। तो लॉ लास्ट ईयर के कुछ जो पुरानी टेक्स्ट बुक में था, इस टेक्स्ट बुक में शायद उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी या एडिटिंग होगी, पता नहीं। यहाँ पे इस टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये याद रखिए इन्वोल्यूशन लॉ। अब थोड़ा सा हम ट्रिक देखते हैं यहाँ पे एंड और के बारे में कि कैसे याद रखना है। तो अगर एंड है तो इसका मतलब साथ लेके चलना। अब देखिए, पी एंड पी, पी पी को साथ लेके चला इसलिए पी मिला। वैसे ही और होगा तो उसको बोलते हैं किसी एक को सिलेक्ट करना। अगर कहीं पे भी और होगा दो स्टेटमेंट के बीच, तो किसी एक को सिलेक्ट करना। यहाँ पे पी है, किसको सिलेक्ट करेंगे? तो पी। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो शायद सिलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता। अब एक और आपको दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ पे पी एंड पी साथ लेके चलना, या पी और टी, ये किसी एक को सिलेक्ट करना। अभी पी एंड टी और पी और टी देखते हैं, एफ एफ बीच में का नहीं देखना है हमें। पी एंड टी मतलब पी एंड ट्रू, ट्रू तो हमेशा ट्रू ही रहता है, तो उसको साथ लेके चलो या ना चलो या ना के बराबर हुआ। तो बचा कौन? पी। साथ लेके चलना, ट्रू तो ट्रू ही है, बचा कौन? पी। वैसे ही अगर पी और टी है तो इसमें किसी एक को सिलेक्ट करना, यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्ग कौन है? जो सच बोल रहा है, यानी ट्रू। तो ट्रू को सिलेक्ट करना, समझा? अब नेक्स्ट देखते हैं। इम्प्लाइज का मतलब है पहले वाले के बाद दूसरे को प्रेफरेंस देना। कि मतलब अगर पहले वाले ने समझो झूठ बोला हो और दूसरे वाले ने सच बोला हो, पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, तो अगर पहले वाले ने झूठ बोला है और दूसरा वाला ट्रू बोल रहा है तो दूसरे वाले को हमेशा सिलेक्ट करना। अगर ऐसे हुआ कि पहला वाला सच बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, लेकिन दूसरा वाला फॉल्स बोल रहा है, तो जो दूसरा वाला है उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको। दूसरे वाले को ही प्रेफरेंस देते हैं हमेशा। या फिर ऐसे हो कि दोनों ही फॉल्स बोल रहे हैं तो ले लो, दोनों भी फॉल्स बोल रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ना, ले लो। दोनों भी फॉल्स है, इसका मतलब सच है, ट्रू है।
भले वो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हो, लेकिन वो ट्रू ही होता है, हमेशा याद रखिए ना। ये डबल इम्प्लीकेशन, इसका मतलब है एक दूसरे की वजह से, मतलब ट्रू के वजह से ट्रू, फॉल्स की वजह से फॉल्स, ऐसे, या फिर फॉल्स के वजह से ट्रू, ट्रू के वजह से फॉल्स, ऐसे करके। अब ट्रू के वजह से ट्रू मतलब ट्रू ही, फॉल्स की वजह से फॉल्स मतलब दोनों भी झूठ बोल रहे हैं, एक्सेप्टेबल, कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रहे हैं। फॉल्स की वजह से ट्रू, अब एक ट्रू एक फॉल्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक दूसरे की वजह से ये, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट फास्ट फास्ट आइडेम्पोटेंट लॉ देखते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ में ऐसे बोला है पी एंड पी इम्प्लाइज दिस वन, सो पी एंड पी और ये पी और पी इक्विवेलेंट टू पी है। कैसे, आई विल टेक लाइक दिस, पी की जगह ट्रू लेते हैं, ट्रू एंड ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, करेक्ट है। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, सॉरी ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। नाउ कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब पी और क्यू विच इज इक्विवेलेंट टू क्यू और पी। अब क्या किया है इन्होंने, सिर्फ जगह चेंज की। आपका वो मैथ्स का ये रहते थे एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं गिनूंगी मैं यहाँ पे, एडिशन के बारे में ही बोलते हैं। एडिशन या एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन में क्या होता था, 3 + 5 8, वैसे ही 5 + 3 8, सेम वे हियर। तो यहाँ पे भी सेम, उसका आंसर सेम आएगा। वो कैसे, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पी को बोलो ट्रू, क्यू को बोलो फॉल्स ना, ठीक है। यहाँ पे अज्यूम किया है ऐसे ही, तो अब ले लो ट्रू और फॉल्स, मतलब पी और क्यू क्या आया, दोनों ट्रू और फॉल्स, किसी एक को सिलेक्ट करना, जो पावरफुल है उसको सिलेक्ट करो, तो ट्रू को सिलेक्ट करो। फॉल्स और ट्रू, किसी एक को सिलेक्ट करना है और है इधर, तो जो पावरफुल है उसको सिलेक्ट करो, टी टी। अब ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स मतलब साथ लेके चलना है। सच और झूठ को कैसे साथ लेके चलोगे, तो इसका मतलब ये तो फॉल्स है। वैसे ही फॉल्स एंड ट्रू, झूठ और सच को कैसे साथ में लेके चलोगे, इसका मतलब फॉल्स है। तो दिस ऑल्सो फॉल्स, दिस ऑल्सो फॉल्स, जगह चेंज की फिर भी कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। नाउ एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में ऐसे है, इसका एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी, सिर्फ जल्दी जल्दी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये सारे लॉज आपको जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे या फिर जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ये लॉ आपको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करना है बस। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या बोला है कि पी एंड क्यू एंड आर विच इज इक्विवेलेंट टू क्यू एंड, सॉरी पी एंड क्यू and R, and here P and Q and R। क्या किया है, शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट। आप ध्यान से देखो यहाँ पे ओनली शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट, और इधर तो ब्रैकेट है ही नहीं, मतलब एक बार ब्रैकेट दूसरे वाले को, दूसरे दो जनों को दिया है, एक बार ब्रैकेट पहले दो जन को दिया है, और यहाँ पे तो दिया ही नहीं। एसोसिएटिव लॉ इज नथिंग बट शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट। एक ब्रैकेट दूसरे एक जगह, अगर ब्रैकेट ये वाला समझो दूसरी जगह से पहली जगह शिफ्ट किया, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। या फिर ब्रैकेट ही निकाल दिया, क्यों निकाला, क्योंकि बाहर दोनों भी एंड है, तो ब्रैकेट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा होता एक एंड एक और, तो प्रॉब्लम होती, वरना तो निकाल सकते हैं ना हम ब्रैकेट। तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। सेम वे हियर और के लिए, और के लिए आप देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट, और यहाँ पे ब्रैकेट निकाल दिया। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब इन शॉर्ट एक ये होता था, स्टोरी होती थी पुराने ज़माने में, या बचपन में, आपके बचपन में होंगी या नहीं पता नहीं, कि एक कौवा होता था, वो उसके जो सहेली है वो स्पैरो है, स्पैरो के घर में नॉक करता था। मराठी में थी वो स्टोरी कुछ, और वो जोर जोर से बोलता था चिमने चिमने दार उगड़। सेम वे ये क्या कर रहा है, ये जो है पी और ये क्यू और आर, पी एंड क्यू और आर, तो वो क्या कर रहा है, पी एंड लेके ये क्यू और आर के घर में नॉक कर रहे हैं। अब जैसे ही वो नॉक करेगा, क्या करेंगे, पहले पी अपना एंड लेके, मतलब वो जो पी समझो पी सेल्समैन है और एंड उसका सामान है, पी इनके घर में नॉक कर रहा है, तो पी
एंड पहले जाएगा क्यू के रूम में सामान बेचने के लिए, फिर और नाम की एक दीवार है, ये 2 रूम का घर है समझो, तो और नाम की एक दीवार है, फिर वो दीवार के बाद में वो जाएगा कहाँ पे, ये आर पे, आर के पास अपना सामान बेचने के लिए। सामान कौन सा, तो एंड वाला सामान, समझा। अब ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेरी इजी। क्या किया है उसने कि पी लिया, पी ने एंड लिया और एंड जाके ये क्यू और आर के घर में बेच दिया एक एक करके। वैसे ही पी ने क्या किया, और लिया, फिर क्यू एंड आर इस घर में गया, तो यहाँ पे एंड नाम की दीवार है, उस दीवार को टच मत करना, सिर्फ क्यू एंड आर की तरफ देखो, क्यू आर। और ये जो पी है, पी क्या कर रहा है, और नाम का सामान बेच रहा है। पी इज अ सेल्समैन, सेल्समैन क्या कर रहा है, दरवाज़ा खोलो बोल रहा है, और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। देखो एक बार पी गया क्यू के पास सामान बेचने के लिए, एंड ये एंड नाम की दीवार है उनके घर में, फिर पी क्या गया किया पी ने, फिर गया पी आर के पास अपना सामान बेचने। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये पी नाम का सेल्समैन अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना हर जगह, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये आपको ना मैथ्स के टीचर्स जनरली ये आपको काफ़ी मैथ्स की लैंग्वेज में समझाएंगे कि हाँ ये प्लस है इसलिए वो ऐसे गया, ये एंड है इसलिए वो एंड को इसने मल्टीप्लाई किया। अरे मल्टीप्लाई सोचते सोचते बुढ़े हो जाओगे, ऐसे याद रखो ना। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या, कि ये पी जो है वो अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों के रूम में, इतना याद रखो बस। नाउ डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि ये जो पी एंड क्यू है उसको नेगेशन लगाया, तो ये नेगेशन अंदर जाएगा। डी मॉर्गन्स की जगह हम ऐसे याद रखें तो चलेगा क्या, द मुर्गन्स लॉ। ओ साउथ इंडियन मूवीज में जो विलन होते हैं द मुर्गन, ऐसे याद रखेंगे। डी मॉर्गन की जगह बोलेंगे हम द मुर्गन लॉ। अरे मुर्गन क्या कर रहा है, ये नेगेशन नाम की बंदूक है वो उनके घर में घुसा रहा है, और जैसे ये बंदूक घर में गई, पी बना नेगेशन पी, मतलब पी मर गया। एंड का बना और, दीवार टूट गई और बन गए, देन टूट नहीं गई एक्चुअली, ये हो गई ऑपोजिट हो गई। उसने यहाँ पे शटर डाउन था, यहाँ पे शटर ओपन किया। या फिर ऐसे भी बोल सकते कि यहाँ पे जो दीवार थी, ये जो सीनरी था, ये सीनरी पूरा उल्टा कर दिया उसने, और फिर वापस वो नेगेशन ने क्या किया, क्यू को मार डाला। नेगेशन हो गया, देखो मर गया ना क्यू। ये पी एंड क्यू जिंदा थे अपने घर में, पर जब ये मुर्गन की गन आई तो क्या किया उसने, पी को नेगेशन डाला और क्यू को नेगेशन डाला। मुर्गन ने दोनों को भी मार दिया, ये बीच में का एंड का हो गया। और वैसे ही मुर्गन ने क्या किया, पी और क्यू इनके घर में गन डाली। अब जैसे उसने बंदूक डाल दी, गोली मार दी, विच विल बी इक्विवेलेंट टू लाइक दिस की नेगेशन ऑफ पी, देखो पी मर गया, एंड नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू मर गया। अगर ऐसा हो समझो कि ऑलरेडी यहाँ पे कहीं भी नेगेशन होता, हाँ पी के यहाँ पे नेगेशन होता, या फिर ऑलरेडी क्यू के यहाँ पे नेगेशन होता, लेकिन जब मुर्गन अपनी गन से उसको हिट करता तो वो नेगेशन का नेगेशन हो जाता, मतलब एक बार मरा हुआ दूसरे बार मारता तो वो वापस जिंदा हो जाता, तो वापस से क्यू हो जाता पॉजिटिव। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मुर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन्स लॉ। तो नाउ हम देखते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब ट्रू फॉल्स के साथ वो लोग खेल रहे हैं। पी एंड ट्रू, पी ट्रू के साथ चल रहा है, तो ट्रू तो हमको मालूम है हमेशा ट्रू रहता है, तो उसकी तो लेने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू पी विच इज़ इक्विवेलेंट टू पी। नाउ पी एंड फॉल्स, ये जो है पी एंड फॉल्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू फॉल्स। नाउ पी एंड फॉल्स मतलब साथ लेके चल रहे। अब पी क्या है, कुछ तो होगा स्टेटमेंट, लेकिन फॉल्स कंपल्सरी फॉल्स है, तो इसलिए जो पावरफुल है, कौन पावरफुल है, पी, क्योंकि पी सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है, लेकिन फॉल्स की कोई गारंटी नहीं है, तो वो फॉल्स है ना। एनीथिंग एंड फॉल्स इज फॉल्स। अब पी और क्यू, सॉरी पी और फॉल्स, तो पी और फॉल्स विल बी नथिंग बट which is equivalent to p. Now this p or false
इज नथिंग बट इज इक्विवेलेंट टू पी। वो कैसे है? तो पी और फॉल्स, इसमें से दोनों में से पावरफुल कौन है? पी है, क्योंकि पी ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, वो पी की मर्जी। लेकिन फॉल्स कंपलसरी फॉल्स है, मतलब ये स्टेटमेंट का कुछ यूज ही नहीं है। तो मतलब जो पावरफुल है दोनों में से एक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी एक को सिलेक्ट करना, तो किसी एक को सिलेक्ट करना, तो जो पावरफुल है उसको सिलेक्ट कर दो और के लिए। एंड को जो साथ लेके चलना है, इसलिए क्या हुआ, ट्रू तो ऑलरेडी ट्रू है तो साथ में ही आएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन हमको इक्विवेलेंट में क्या आएगा, इसका मतलब कि पी आएगा ना। पी एंड फॉल्स में साथ लेके चलना है तो पी गायब हो जाता है और फॉल्स बाकी रहता है ऐसे। और यहाँ पे पी और फॉल्स इक्विवेलेंट टू पी, एंड पी और ट्रू, दोनों में से जो पावरफुल है उसको सिलेक्ट करो, आ गए ट्रू। ना कॉम्प्लीमेंट लॉ, पी और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया? फॉल्स। मतलब एक पी सच है, एक पी झूठ है, दोनों का एंड हुआ फॉल्स। अब वैसे ही यहाँ पे एक पी सच है और एक पी झूठ है, लेकिन ये और है ना, तो दोनों का और हुआ ट्रू, कि ट्रू है। अब अब्जॉर्प्शन लॉ में क्या बोला है, ध्यान से देखो आप। यहाँ पे पी और पी एंड क्यू, पी यहाँ पे भी है, पी यहाँ पे भी है, डबल डबल कौन आया है? पी, सिर्फ पी आया है, क्यू नहीं आया है। तो पी और ये पी एंड क्यू अगर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको सिर्फ पी, और बाद में यहाँ पे भी पी एंड पी और क्यू, डबल डबल कौन आया है? पी, तो इक्विवेलेंट टू पी, क्यू गायब हो जाता है। नाउ कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ मतलब पी की वजह से क्यू, तो इसका ऐसे आएगा कि अगर पी नहीं होता या फिर क्यू होता, मतलब नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ये कंडीशनल लॉ है। अब बाय कंडीशनल लॉ, ये कंडीशनल लॉ आपको यूज़ करना है एक्सरसाइज में, आप याद रखिए कि नेगेशन पी और क्यू होता है। और बाय कंडीशनल लॉ तो एक बार पी क्यू को कंडीशनल कर रहा है और एक बार क्यू पी को कंडीशनल कर रहा है, इसलिए बाय कंडीशनल है। तो डबल इम्प्लाइज है, एक बार पी इम्प्लाइज क्यू एंड एक बार क्यू इम्प्लाइज पी। अब पी इम्प्लाइज क्यू है, हमने ऊपर देखा है, नेगेशन पी और क्यू, चलो डाल दो इधर। फिर एंड वैसे का वैसा, क्यू एंड पी के जगह ये डाल दो, नेगेशन क्यू एंड क्यू और पी, हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। ये टेबल मैं ऐसे ही रखती हूँ, आपको काम आएगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन मतलब कि वो स्टेप्स कैसे कैसे आए, रीजन लिखते थे ना हम थ्योरम के ब्रैकेट में ज्योमेट्री में, सेम वैसे ही। अब फर्स्ट क्वेश्चन है नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी का नेगेशन है, मीन्स नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी इज ऐसे आएगा, इक्विवेलेंट टू बाहर एक नेगेशन और ये जो उनका पहले का जो स्टेटमेंट है वो ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। नाउ अब ये नेगेशन अंदर जाएगा, या फिर पहले ये इम्प्लाइज सॉल्व करते हैं, देखते क्या होता है। बाहर का नेगेशन एज इट इज, ये कंडीशनल है, कंडीशनल को थोड़ा सॉल्व किया, ये नेगेशन क्यू और पी, क्यू था, क्यू का बना नेगेशन क्यू, ये नेगेशन को हाथ नहीं लगाया हमने, ये वैसे के वैसा है, नेगेशन क्यू और पी, दिस इज व्हाट कंडीशनल लॉ। ये देखिए कंडीशनल लॉ, पी और क्यू का हुआ नेगेशन पी और क्यू, तो वैसे पी इम्प्लाइज क्यू का हुआ नेगेशन पी और क्यू, सेम वे दिस वन। नाउ अगेन वी विल सॉल्व दिस, तो आई विल गेट ये नेगेशन इसको नेगेशन को चिपका, तो क्या हुआ, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन ये बना इन्वोल्यूशन लॉ। नेगेशन नेगेशन दो बार आया, क्या हुआ, इन्वोल्यूशन हुआ उसका, माइनस माइनस प्लस, जैसे होता है ना वैसे ही नेगेशन नेगेशन कैंसिल हुआ, पॉजिटिव आया। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो मुर्गन की गन है, अब ये क्या ये करेगा, ये मुर्गन की गन अंदर आएगी, ये मर गया एंड ये मर गया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो बस इतना ही है। इसके आगे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं ना, हो गया ना यहाँ तक ही। आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, बस इतना ही है, बस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एंड नेगेशन क्यू। तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू इज, बाहर एक बड़ा सा नेगेशन और ये जो है क्वेश्चन वाला ब्रैकेट के अंदर। अब ये सॉल्व करना कैसे है, देखिए डायरेक्टली ये मुर्गन की गन अंदर चला दो, देखते क्या होता है। तो यह क्या हुआ, ये मुर्गन की गन अंदर गई, पी बना नेगेशन पी, एंड का बना और ये नेगेशन क्यू ये वाला और ये वाला नेगेशन इधर लगा, डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये नेगेशन क्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दो, इसको पॉजिटिव, नेगेशन पी और क्यू हो गया इन्वोल्यूशन लॉ। आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, जाने दो। विल टेक नेक्स्ट वन, पी और क्यू, ये पी और को नेगेशन क्यू है, तब आंसर विल बी लाइक दिस, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन क्यू इज, एक बड़ा सा नेगेशन बाहर और पी और क्यू ये वाला, पी और नेगेशन क्यू। अब ये इसमें भी ऐसे, यहाँ देखिए, यहाँ एंड है, यहाँ और है, दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ एंड की जगह और लगाना है और की जगह एंड लगाना है, सब वैसे जैसे सेकंड में था। तो नाउ ये मुर्गन की गन अंदर गई, डी मुर्गन्स लॉ, पी का बना नेगेशन पी और का बना एंड, ये नेगेशन यहाँ वाला और ये नेगेशन पहले वाला। तो अब वापस से ये नेगेशन पॉजिटिव बना, तो क्या आया, नेगेशन बी एंड क्यू, इन्वोल्यूशन लॉ हो गया बस। अब नेक्स्ट विल सी, ये जो टेबल है वो ऐसे ही रखने वाली, मैं हिलाने नहीं वाली टेबल, आपको काम आएगा क्योंकि आपको अभी तक ये लॉज याद नहीं है, तो इसलिए ये लॉज हर जगह यूज़ करने वाली हूँ मैं। और ये रहा आपका पी और नेगेशन क्यू एंड आर। तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन क्यू एंड आर इज, एक बड़ा सा नेगेशन बाहर, बाकी सब कुछ अंदर। एंड अब सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये जो ब्रैकेट है उसको एक ही एलिमेंट ट्रीट करो और एक बाहर का ये सेकंड एलिमेंट ट्रीट करो। ये मुर्गन की गन अंदर चला दो, तो ये ब्रैकेट हो गया नेगेटिव, ये एंड का हुआ और ये आर का हुआ नेगेटिव। मुर्गन की गन यूज़ होगी। अब यहाँ पे वापस से उसी की गन यूज़ करते हैं ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा आया ब्रैकेट, ये पी का बना नेगेशन पी और का बना एंड, ये नेगेशन इधर का और ये क्यू का पहले जो नेगेशन था उसको पहले से एक नेगेशन चिपका हुआ था इसलिए। अब ये क्यू को क्या करना है हमको, इन्वोल्यूशन लॉ, चलो इन्वोल्यूशन लगा दो, हो गया पॉजिटिव हो गया क्यू। अब इसके बाद हम करेंगे क्या कुछ कर सकते हैं हम आगे, जस्ट चेक, नहीं, चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P implies P और नेगेशन Q। अब यहाँ पे भी नेगेशन पुट करेंगे, ये फर्स्ट लाइन एज इट इज, ये क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, एक बड़ा सा नेगेशन बाहर, क्वेश्चन में जो कुछ भी है वो ब्रैकेट के अंदर। अब पहले इम्प्लाइज सॉल्व करते हैं, बाद में बाहर का नेगेशन देखते हैं। इम्प्लाइज सॉल्व करो पहले। इम्प्लीकेशन लॉ क्या है, कंडीशनल लॉ, कि P इम्प्लाइज Q, तो क्या आएगा, नेगेशन P और Q, तो डाल दिया इधर नेगेशन P और ये पूरा का पूरा सेकंड वाला। अब ये जो है, चलो सॉल्व करके देखते हैं आगे क्या होता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ, ये मुर्गन की गन यहाँ पे चला दी, तो क्या हुआ, ये नेगेशन और ये नेगेशन ऑफ P पे ये इसको नेगेशन लगा और ये बाहर का नेगेशन एक बार इसको लगा, ये मर गया। और ये जो है और का एंड हुआ और अब ये इन्वोल्यूशन से गायब हो जाएगा और ये मुर्गन की गन यहाँ पे भी चिपक जाएगी। आगे चलो देखो, P हो गया पॉजिटिव और ये मुर्गन की गन अंदर डाल दी, एंड वैसे का वैसा, ये एंड वैसे का वैसा, ये मुर्गन की गन अंदर गई, नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q हुआ। अब यह देखिए, ये इन्वोल्यूशन लॉ से Q गया, गायब हुआ हो गया, पॉजिटिव आ गया। अब ये हुआ P एंड नेगेशन P एंड Q, ये अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है। आगे कुछ कर सकते हैं क्या, ज़रा ट्राई करो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही रख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
सॉल्यूशन नेगेशन ऑफ ये फर्स्ट लाइन तो वैसी ही रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक बड़ा सा नेगेशन बाहर लगा दो, क्वेश्चन का नाम एज इट इज। अब ये जो भी है उसको मुर्गन की गन से डिस्ट्रॉय किया। तो मुर्गन की गन ने क्या किया, एक बार यहाँ पे नेगेशन डाल दिया एंड एक बार यहाँ पे नेगेशन डाल दिया और का बना एंड। और ये जो है यहाँ पे नेगेशन क्यों आया, तो क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रैकेट को नेगेशन था ना बाबा, तो फिर ये ऑलरेडी नेगेशन वाला इधर है और ये मुर्गन की गन है जिसने यह इसको मार दिया यहाँ पे, एंड कर दिया इसको, और बाद में ये ब्रैकेट को मारने गया है यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे ये नेगेशन नेगेशन पॉजिटिव हुआ ब्रैकेट इन्वोल्यूशन लॉ, और फिर ये जो है नेगेशन ये अंदर गया इन ये डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसको भी इन्वोल्यूशन आएगा गारंटीड, देखना आप, आ गया इन्वोल्यूशन लॉ। ये नेगेशन पी एंड क्यू एंड ये क्या हुआ, ये सॉरी ये नेगेशन नेगेशन ये कैंसिल होता है, यहाँ पे नेगेशन नहीं आएगा। अब ज़रा सा करेक्शन कर लो वहाँ पे कि ये नेगेशन नहीं आएगा यहाँ पे, जस्ट मिनट, ये वाला नेगेशन ना कैंसिल कर दो यहाँ पे, हो गया। अब ये नेगेशन नहीं आएगा तो सिर्फ इतना आएगा, ये पी एंड क्यू एज इट इज़ नीचे, और भी यहाँ पे नेगेशन पी एंड ये इन्वोल्यूशन लॉ से गायब हुआ। हो गया आपका आंसर। और कुछ कर सकते हैं क्या, नो नीड। चलो आगे देखते हैं नया क्वेश्चन, ये टेबल एज इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वन, वाह वी वेंट टू 7th वन, देखिए कितने फास्ट फास्ट जा रहे हैं। पी और नेगेशन क्यू बहुत इजी है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना, सब कुछ इजी है। कॉमन सेंस यूज़ करो, विच इज़ नॉट कॉमन। नेगेशन ऑफ ये सब एज इट इज़, देन लिख दीजिए ये बड़ा सा नेगेशन बाहर अंदर ये सब क्वेश्चन का, फिर सॉल्व कीजिए। पहले क्या सॉल्व किया, इम्प्लीकेशन सॉल्व किया कंडीशनल लॉ से, हो गया। यहाँ पे आ गया नेगेशन, यहाँ पे आ गया और ये बाकी का दोनों ब्रैकेट एज इट इज़ कंडीशनल लॉ। अब ये मुर्गन की गन अंदर चला दो तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा नेगेशन ऑफ ये जो है नेगेशन पी और ये सारा ये वाला नेगेशन इधर से आया ऊपर से, और ये और का बना एंड नेगेशन इस वाले ब्रैकेट को भी लगा, हो गया डी मुर्गन्स लॉ। अब मुर्गन की गन से क्या हुआ, यहाँ पे नेगेशन नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब और यहाँ पे एंड एज इट इज़, और ये मुर्गन की गन अंदर चला दी तो इसको नेगेशन आया और इसका नेगेशन नेगेशन आया। इन्वोल्यूशन लॉ कहाँ पे यूज़ किया हमने, यहाँ पे यूज़ किया। तो अब क्या होगा, इन्वोल्यूशन लॉ ही यूज़ होगा, देखना यहाँ पे हो गया लॉ। अब कभी कभी तो ये लॉज याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सब इजीली सॉल्व हो जाते हैं। कभी बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो याद रखना पड़ता है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट वन, ये इन्वोल्यूशन लॉ समझा आपको कैसे आया। नेक्स्ट वन 7th वन, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, अगर नहीं ले रहे तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नोट्स लिखिए। अभी के लिए सिर्फ समझ के लीजिए अच्छे से, अगर समझ नहीं आ रहा 2 3 4 बार वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 1-2 बार में ही समझ जाता है। बहुत इजी है, डरने की कोई बात नहीं है, सब हमारे कॉमन सेंस पे है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस हो गया। सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ कीजिए मैथ्स में, सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल मैथ्स को हंसते खेलते सीखने के लिए। नाउ 8th वन हम देखते हैं, नेगेशन ऑफ दिस वन। हाँ, ये बाहर जाला नेगेशन, क्वेश्चन का जो भी है वो अंदर आया। अब मुर्गन की गन चला दो वापस से, आ गया ये नेगेशन, यहाँ और का बना एंड, ये मुर्गन यहाँ पे आ गया। अब मुर्गन वापस से गन चलाएगा, उसको तो मौका ही मिला ना, और एक ब्रैकेट मिलता है। चलो वो मुर्गन ने यहाँ पे गन चलाई, ये नेगेशन का नेगेशन हुआ, ये भी नेगेशन का नेगेशन हुआ, और ये पॉजिटिव का नेगेटिव हुआ, मर गया। और ये एंड का हुआ, और ये एंड एज इट इज़, इसको गन नहीं लगी हुई, इसको ज़रूरत नहीं है। और ये एंड और हुआ, और ये जो है नेगेशन का नेगेशन हुआ।
अब जहाँ पे नेगेशन 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 जो भी है पसारा सब कचरा साफ कर दो, देखो यहाँ पे इन्वोल्यूशन मिला है। अब आगे कुछ कर सकते क्या? नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। फर्स्ट इट इज गिवन कि इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। अब एक इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट दिया होगा इस इम्प्लाइज वाला, तो वैसे हमको सॉल्व करना है और यहाँ पे रीराइट करना है इफ देन को कट करके। तो यहाँ पे इफ है, यहाँ पे देन है, पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे आएगा। पहले पी मैन इज अ जज, क्यू मैन इज ऑनेस्ट। यहाँ पे ही इज लिखते तो भी चलता, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अ मैन इज थोड़ा अच्छा दिखने के लिए लिखा है, बाकी कुछ नहीं। ही इज भी लिख सकते हैं आप। सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या आएगा? इफ देन है तो पी इम्प्लाइज क्यू, और उसका ये पी इम्प्लाइज क्यू का कंडीशनल लॉ क्या होता है आपको याद है? पी इम्प्लाइज क्यू मतलब नेगेशन पी और क्यू। अब नेगेशन पी मतलब मैन इज नॉट अ जज और ही इज ऑनेस्ट। देखिए गिवन स्टेटमेंट विल बी अ मैन इज नॉट अ जज और ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट वन, if 2 is rational number then root 2 is irrational number. Same way p law 2 is rational number, second law root 2 is irrational number। और if देन है इसलिए क्या करो, सिंबॉलिक फॉर्म में p implies q डाल दो, और उसका कंडीशनल का लॉ क्या होता है कि p implies q आएगा तो पहले को नेगेशन बीच में और दूसरा एज इट इज। तो अब ये क्या आया कि p इसका नेगेटिव है, मतलब 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर यहाँ पे आएगा, और ये और का हम इसमें अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे ओ आर, और उसके साथ ये वाला क्यू इज इरेशनल नंबर। देखो गिवन स्टेटमेंट विल बी 2 इज नॉट रैशनल नंबर और रूट 2 इज इरेशनल नंबर। आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए क्योंकि इसके इसी पेज पे हम ट्राई करेंगे दूसरा वाले सम्स। पूरे ये पेज भरने दो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। थर्ड पूरा क्वेश्चन 2 इसी पेज पे है करने वाले हैं हम, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी इजी पड़ेगा। तो इफ f of 2 is equal to 0 then f of x is divisible by x minus 2। अब इफ देन गला दो यहाँ पे, पहले वाले को लो इफ f of 2 is equal to 0, और यहाँ पे इफ लेने की ज़रूरत नहीं है, ले लिया बट नो प्रॉब्लम, लेने की ज़रूरत नहीं है। q f of x is divisible by x minus 2। अब सिंबॉलिक फॉर्म उसका क्या आएगा? p इम्प्लॉइज q, क्योंकि इफ देन डाला है, और उसके बाद इसको इक्विवेलेंट क्या आता है लॉ के हिसाब से, ऐसे आता है नेगेशन p और q। तो इसी को इसमें लिख दो, वर्ड्स में लिख दो, क्या आएगा? f of 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और f of x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। ये एज इट इज, सिर्फ ये नॉट हो जाता है पहले वाला हमारा, और बीच में क्या आता है? और आता है। फोर्थ वन नहीं, सॉरी थर्ड वन ही है, 3 ही है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट विल सी, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखिए ध्यान से। ये प्रूव करना है हमको, क्या करना है? तो सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लेके आना है। प्रूव दैट का मतलब क्या होता है? LHS इक्वल टू RHS, तो ये LHS इक्विवेलेंट टू RHS लेके आना है। तो क्या करो, कंसिडर LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले कंसिडर कर लो, ये बाय कंडीशनल लॉ डाल दो इधर। ठीक है, मैंने डाल दिया बाय कंडीशनल लॉ। अब ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है, डाल दो कंडीशनल लॉ, ये वाला डाल दिया कंडीशनल लॉ, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये आया है पी और ये नेगेशन पी और क्यू आया ना, नेगेशन पी और क्यू, और क्यू प्लस पी को क्या आया? नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी। अब ये पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू है ना बाई कंडीशनल, ये ना डालने की जगह अगर ये डायरेक्टली डाल देते ना तो भी नो प्रॉब्लम, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। ओके, उसके बाद मैंने थोड़ा स्टेप बाय स्टेप किया है तो आपको जो अच्छे से समझने के लिए छोटे छोटे स्टेप में। इसके बाद ये क्या किया है कि पहला वाला ब्रैकेट और ये एंड है, ये दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब पहला वाला ब्रैकेट बना आपका सेल्समैन
ये एंड उसका प्रोडक्ट, और वो अंदर जाके घर घर बेच रहा है। देखो एक बार इस पी आया, और ये ब्रैकेट भी कैसे है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप कि ये पूरे के पूरे ब्रैकेट को बेच रहा है। मतलब कैसे कि पहले पहला मेंबर गया और ब्रैकेट को बेच के आया सामान, फिर दूसरा मेंबर गया ब्रैकेट को बेच के आया सामान, ये एंड वाला। और ये जो और है वो ऐसे का वैसे यहीं पे रहा। ये और इधर रहा, पी क्या गया, ये वाला सामान बेच के क्यू ब्रैकेट को गया, फिर ये और यहीं पे, और क्यू जो है इसको ये सामान बेच के इसको गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब वापस से डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप ध्यान से देखिए, देखना। अब वापस से ये गया इसके अंदर सामान बेचने के लिए, ये पी एंड नेगेशन क्यू, और ये पी नेगेशन पी एंड पी, ये हो गया। और यहाँ का ऊपर का, फिर ये अंदर गया वापस से सामान बेचने के लिए थोड़ा थोड़ा करके, तो डिस्ट्रीब्यूट किया उसने एंड को, सिर्फ क्यू ने एंड को डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बार पहले वाले के साथ एक बार दूसरे वाले के साथ, और उसका और एज इट इज। अब ध्यान से देखिए, कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पे यूज हुआ है, कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, जहाँ पे वो और उसका नेगेशन, वो और उसका नेगेशन ऐसे आया है ना एंड में, वहाँ पे फॉल्स हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, यर कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब नेक्स्ट ये फॉल्स है, और फॉल्स वाला कहाँ है, यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ यूज करो, आइडेंटिटी लॉ देखते क्या आता है, तो वो ही आया। और फॉल्स है मतलब जो पावरफुल है उसको लो, फॉल्स तो कभी पावरफुल होता ही नहीं है। और ये वाला एज इट इज, फिर इसमें से जो पावरफुल है उसको लो, ये एज इट इज आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट ये दोनों को शिफ्ट करो, किसको, इसको क्यू एंड पी को पहले शिफ्ट करो पी एंड क्यू में, हो गया। अब ये लाना है हमको ना पी एंड क्यू, ये आ गया है इतना तक, इसको वापस जगह शिफ्ट करो। पहले क्या किया, ये क्यू और पी की जगह शिफ्ट की कम्यूटेटिव, अब वापस से जगह शिफ्ट करो कम्यूटेटिव, आ गया। दिस इज योर राइट हैंड साइड, सो विच इज हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सेकेंड वन सिर्फ दो ही देखते हैं इस पेज पे, नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे बाकी के दो, चार ही है, पी और क्यू ये वाला, एंड p or negation q which is equivalent to p. Now consider left hand side like this, p or q and p or negation q. अब ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है इसने, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया आप देखिए, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी किया हुआ था। q ने और नेगेशन q ने क्या किया, इस जो ये जो बंदा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना अपना सामान, ये देखो p और एक बार q के पास जा रहा है, एंड p और एक बार नेगेशन q के पास जा रहा है। q और नेगेशन q ने क्या किया, उस बंदे को घर से बाहर निकाल दिया सामान के साथ, नहीं चाहिए तुम्हारा सामान, गेट लॉस्ट ऐसे बोल के। देखा, इसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो बंदा डिस्ट्रीब्यूट करने आया था, भले उसको घर से बाहर निकाल, लेकिन वो क्या करने आया था, डिस्ट्रीब्यूट करने आया था ना, चलो बाहर निकाल दिया उसको। अब ये क्यू एंड नेगेशन क्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का एंड क्या होता है, यहाँ पे देखो कहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ में दोनों का एंड क्या होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, फॉल्स आया, फॉल्स हो गया। चलो सेल्समैन को ये तसल्ली होगी कि ये पूरा का पूरा घर ही फ्रॉड था, ठीक है, फॉल्स हो गया। और पी और फॉल्स में पावरफुल कौन है, फॉल्स की तो कोई वैल्यू नहीं है। चलो पी आइडेंटिटी लॉ मिला, RHS हैप्पी हेंस प्रूव्ड। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ये एज इट इज टेबल में, टेबल को नहीं हिलाने वाली, ये इतना बड़ा है तो इसमें भी देखते हैं। पहले तो ले लीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड, राइट, इतना डरने की बात नहीं है, इतना बड़ा है तो कोई बात नहीं है। चलो ये करो पहले कि यहाँ पे पी एंड क्यू है, यहाँ पे नेगेशन पी एंड क्यू है, ये पी है, ये नेगेशन पी है, लेकिन कौन है, एंड क्यू, मतलब वो पीछे के दरवाजे से सामान बेचने आया है। आपको, आप ध्यान रखिए, आप ये देखिए, पीछे के दरवाजे से ये क्यू सामान बेचने आया है, तो उसको बाहर निकाल दिया ना, यहाँ से, और यहाँ से क्यू को बाहर निकाल दिया, ये और उसका एज इट इज और रख दिया, और है अपने पास, ये उसको बाहर निकाल दिया, हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो हमने टच ही नहीं किया, इनको ऐसे ही रखा है। अब ये जो है और का क्या होता है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ,
ये होता है ट्रू, तो हो गया ट्रू। अब यहाँ पे पी एंड क्यू ये सब एज इट इज। अब ट्रू एंड क्यू क्या होता है, यहाँ पे देखो पी एंड ट्रू, आइडेंटिटी पी, ट्रू तो ऑलवेज ट्रू है, तो जो आइडेंटिटी वो आएगी यानी ट्रू आएगा। और ये पी एंड नेगेशन क्यू है आइडेंटिटी। अब क्यू क्या करेगा, क्यू अपना सामान बेचने अंदर जाएगा, गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक बार क्यू इसको पी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक बार यहाँ पे एंड डाल के यहाँ पे क्यू नेगेशन क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब वापस से कॉम्प्लीमेंट आया क्यू, क्योंकि क्यू और नेगेशन क्यू है, कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों का आ रहा है ट्रू, तो ये बन गया ट्रू। ट्रू एंड ये तो ट्रू गायब हो जाएगा, एंड मतलब साथ में लेके चलना है, ट्रू तो हमेशा ट्रू ही रहता है, तो उसको नहीं भी पकड़ेंगे तो भी चलता। कौन बचा, क्यू और पी, और हमको क्या चाहिए, पी और क्यू, जगह चेंज करो, कम्यूटेटिव आ गया RHS। चलो हेंस प्रूव। अब फोर्थ वन ये वाला कंसिडर करो लेफ्ट हैंड साइड, फिर लो ये वाला कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ से क्या किया हमने, ये एरो पहले एडिट कर दिया, एरो गला दिया, देखो यहाँ पे पहले वाले को नेगेशन डाला, दूसरे वाले को और डाला, एरो चला गया। ओके, अब ये जो मुर्गन की गन है अंदर डाल दो, आ गई अंदर, ये नेगेटिव नेगेटिव हुआ पॉजिटिव, और ये मुर्गन की गन इसको डाली, आ गया ये नेगेटिव, और ये और का एंड हुआ। अब आगे देखना, वापस से मुर्गन की गन डाल दी, तो क्या हुआ, ये पी का हुआ नेगेशन पी, और ये नेगेटिव नेगेटिव मैंने इन्वोल्यूशन यहाँ पे ये नहीं किया, मेंशन नहीं किया है, क्योंकि नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी चलता, लेकिन मैंने टाइम बचाने के लिए इसे किया। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं किया तो भी आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, नो प्रॉब्लम। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, आ गया पॉजिटिव, और ये मुर्गन की गन यहाँ पे डाल दी। अब आगे क्या होगा देखिए, ये है आपका RHS। कैसे, ऊपर देखिए ये वाला और ये वाला आया सेम, ओके दिस इज योर RHS। सो टिल थर्ड क्वेश्चन हो गया ये। अब I hope you like this. So now we will see in the next video application of logic to switching circuits. switching circuits में देखते हैं क्या application of logic कैसे यूज़ करता है और ये क्या चीज़ है, और बाद में देखेंगे कि how to draw truth table using switching circuit। एक डायग्राम दी जाएगी, उससे हमको ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करना है वो भी देखेंगे, ट्रू फॉल्स वाला टेबल। और इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल मतलब आपका कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेबल होता है ना, 1 0 1 0 1 0। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, 1 0 0 1, ऐसे 1 और 0 ही यूज़ करते हैं हर जगह। वो 1 और 0 यूज़ करके हम इनपुट आउटपुट टेबल यूज़ करेंगे, जैसे ट्रू और फॉल्स का है वैसे ही है, कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देन विल सी एक्सरसाइज 1.5 फुल सोल्यूशन। अगर पॉसिबल हुआ तो ये सब एक ही वीडियो में करेंगे, अगर नहीं हुआ तो एक के 2 वीडियोस करेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। हाँ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29 पे ये है। कुछ टेक्स्ट बुक में मैंने देखा हुआ है कि वहाँ पे पेज नंबर 29 पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन एक्सरसाइज 1.5 ये हेडिंग नहीं डाली उन्होंने, तो बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि वो जो क्वेश्चन है वो किस चीज़ के क्वेश्चन है, उसका कुछ हेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ना सॉल्यूशन है, तो वो क्या चीज़ है। तो वो एक्सरसाइज 1.5 है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29, और आई थिंक 30 से आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है, तो वो 29 पेज पे 29 30 थोड़ा आधा आधा करके आई थिंक सो, तो वो 29 पेज पे आपका एक्सरसाइज 1.5 है, आप ध्यान से देखिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच एंड